बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम को यूँ डिफाइन करेंगे कि अगर कोई एक बॉडी जो कि जिस पर मुख्तलिफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और उसके बावजूद भी वो एट रेस्ट है यानी स्टॉप्ड है, या वो मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो हम कहते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इससे मुराद ये है कि अगर फोर्सेस उस बॉडी पर एक्ट कर रही हैं और फिर भी वो मूव नहीं कर रहा, इट मीन्स नेट फोर्स ज़ीरो है, या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब भी नेट फोर्स ज़ीरो है, क्योंकि जब भी नेट फोर्स होगी तो बॉडी की स्पीड बढ़ेगी यानी एक्सेलरेशन होगा। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है जब भी फोर्स अप्लाई करते हैं और किसी बॉडी पर नेट फोर्स होगी तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। ये न्यूटन सेकंड लॉ है। और इस केस में, इक्विलिब्रियम के केस में, हम ये देखते हैं कि इफ अ बॉडी इज अंडर नंबर ऑफ फोर्सेस और फिर भी अ बॉडी इज एट रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन, देन वी से दैट the body is in equilibrium of forces or is in the state of equilibrium, क्योंकि तमाम forces equal हो गई हैं जो एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को मजीद एलेबोरेट करते हैं। अगर किसी बॉडी पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन को वेरीफाई करना हो कि बॉडी इज अंडर इक्विलिब्रियम, तो हम दो कंडीशंस लेते हैं जिससे ये पता लगता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम and then second condition of equilibrium. First condition of equilibrium क्या है? First condition of equilibrium को हम मैथमेटिकली यूँ डिस्क्राइब करेंगे कि if sum of all forces on a body is equal to zero, then the body is in first condition of equilibrium. और sum of all forces में अगर हम उन तमाम forces को फर्दर डिटेल में लेके जाएं कि तमाम एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस यानी जो फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस एक्ट कर रही हैं आइदर राइट और लेफ्ट, एंड तमाम फोर्सेस जो अलोंग वाई एक्सिस हैं आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, वो तमाम का सम ज़ीरो है, मतलब बैलेंस हो रही हैं कि जितनी फोर्सेस राइटवर्ड हैं वो इक्वल हैं लेफ्टवर्ड फोर्सेस के, और अगर राइटवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव लेंगे टेकन एज पॉजिटिव, देन द लेफ्टवर्ड फोर्सेस आर टेकन एज नेगेटिव। इसी तरह अगर अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव लेंगे तो फिर डाउनवर्ड फोर्सेस आर टेकन एज नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव और लेफ्टवर्ड फोर्सेस और राइटवर्ड फोर्सेस प्लस और माइनस बैलेंस होकर जीरो हो जाता है, इसी तरह अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस बैलेंस होकर जीरो हो जाता है, तो हम कहेंगे नेट फोर्स जीरो है, बॉडी इज इन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन पास हो गई, सिस्टम उस बॉडी पर, उस सिस्टम पर, उस मास पर, उस ऑब्जेक्ट पे कोई नेट फोर्स नहीं है, बॉडी मूव नहीं करेगा। और अगर वो ऑलरेडी मूव कर रहा था और आपने तमाम फोर्सेस अप्लाई की और फिर भी नेट इफेक्ट फोर्स का ज़ीरो है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अपनी उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था। बॉडी की फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पूरी होती है। लेकिन सेकंड कंडीशन का वेरीफाई करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बाज़-औक़ात फोर्सेस राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड दोनों बैलेंस तो हो जाती हैं कि राइटवर्ड फोर्स 10 है और लेफ्टवर्ड फोर्स -10 है, बट उनका पॉइंट ऑफ एक्शन एक ही नहीं होता। तो उस वजह से टॉर्क पैदा होने का चांस है कि राइटवर्ड फोर्स क्लॉकवाइज रोटेट करवाना चाहती हो उस फर्स्ट के ये जो रिजिड बॉडी फिगर में नज़र आ रहा है, और लेफ्टवर्ड फोर्स उसे रोटेट करवाना चाह रही हो क्लॉकवाइज, तो ये अल्टीमेटली बॉडी दोनों एक ही डायरेक्शन में रोटेट करवाना चाह रही है, तो बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हमें टॉर्क्स को देखना पड़ेगा कि अगर इससे प्रोड्यूस होने वाला टार्क और दूसरा टार्क दोनों क्लॉकवाइज हैं तो फिर तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा और बॉडी की स्पीड एक्सेलरेट हो जाएगी, वो सर्कुलर एक्सेलरेशन में, एंगुलर एक्सेलरेशन में आ जाएगा। उसकी स्पीड पहले अगर वो जीरो स्पीड पे था तो ऐसे स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। बट अगर ये दोनों फोर्सेस एक ही साइड पे होती, यानी ऊपर वाली फोर्स इस राइटवर्ड है और नीचे वाली फोर्स भी राइटवर्ड हो जाती, तो ऊपर वाली फोर्स क्लॉकवाइज टार्क पैदा करती और नीचे वाली फोर्स ऊपर एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाना चाहती, तो उससे दोनों फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस करते और बॉडी रोटेट ना कर पाता,
राइटवर्ड टार्क यानी क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते, नेट टार्क जीरो हो जाता है। अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए बॉडी के ऊपर, जब टोटल टार्क जीरो हो जाए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर हम कहते हैं बॉडी दूसरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर ऐसा नहीं है कि उसका इक्विलिब्रियम, टार्क इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फुलफिल नहीं होती, तो फिर हम कहेंगे बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। सो इसको सम अप ऐसे करेंगे तमाम बातों को कि अगर एक बॉडी दोनों कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को, फर्स्ट कंडीशन मींस सम ऑफ ऑल फोर्सेस, आइदर x component of forces and y component of forces are net force on the body is zero, and secondly net torque on the body is zero, then we say that both conditions of equilibrium are fulfilled and the body is in complete equilibrium. Thank you for watching the lecture. और स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर्स को सुनते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल से फ़ायदा उठाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।